नमस्कार, आप देख अभी फिलहाल हम डॉक्टर नीलम मोहन के क्लिनिक में पहुंचे हुए हैं। आप सभी को बता दें, इस वक्त हम डॉक्टर प्रिंस पारख न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड केयर क्लिनिक में आए हुए हैं, जहां पर डॉक्टर नीलम मोहन पहुंची हुई है। आप सभी को बता दें, शी इज गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, हिपैटोलॉजिस्ट एज वेल एज लीवर ट्रांसप्लांटेशन की डॉक्टर है। तो अगर इनमें से कुछ भी चीज की प्रॉब्लम आपके बच्चे को है तो आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट जरूर करवा सकते हैं। इस वक्त हम उनके चेंबर में है और यहाँ पर चेंबर में जो पेशेंट्स आए हुए हैं उनका चेकअप किया जा रहा है। साथ ही बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन भी किया जा रहा है कि किन किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है और किन किन चीजों को अवॉइड करने की भी जरूरत है। तो हम जरूर मैम से बात करना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले आई विश कि वो फ्री हो जाए, उसके बाद हम बात करना चाहेंगे। यहाँ पे पेशेंट बच्ची आई हुई है और चेकअप अभी फिलहाल बच्ची का किया जा रहा है। हाय, थैंक यू। I like your bindi. हेलो मैम, वेलकम टू। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले आप बताएं कि आप करती क्या है। आप डॉक्टर है, लेकिन आप किस चीज की डॉक्टर है? राइट। तो नॉर्मली ऐसे होता है कि जैसे अगर अडल्ट है, कोई बड़ा इंसान है, जब वो बीमार होता है तो उसको जनरल जुकाम ये वो प्रॉब्लम कुछ होती है तो एक मेडिसिन वाले के पास चले जाता है, जनरल फिजिशियन। लेकिन अगर उसको हार्ट की प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है, किडनी की प्रॉब्लम है तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाता है, और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की प्रॉब्लम है तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाता है। लेकिन ये चीज बच्चों में अभी इतनी डेवलप नहीं हुई थी। इंडिया में पहले सब जने सिर्फ पीडियाट्रिक्स पे ही जाते थे, लेकिन अब पिछले 15-20 साल से, इनफैक्ट आई एम अ पाइनियर इन पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और लिवर डिजीजेस पे 20 साल पहले मैंने ऑलमोस्ट 99 में ये ट्रेनिंग लेके आई थी यूके से फॉर लिवर ट्रांसप्लांट्स एक्सेट्रा स्टार्ट की। तो अब इतने लाइक ऑलमोस्ट 40-50 तो मेरे ही स्टूडेंट्स को ट्रेन करके डिफरेंट प्लेसेस पे गए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अगर बच्चों में आंतों मीन्स gut, which is antra in Bengali, and jokrit, which is liver. So anything which is liver या आंतों की प्रॉब्लम होती है तो you need to go to a gastroenterologist and a liver specialist. तो जैसे पैनक्रियास की प्रॉब्लम हो गई, या बच्चे में वॉमिटिंग्स, डायरिया, ओबेसिटी, नॉट ग्रोइंग वेल, दिस कुड बी ऑल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी रिलेटेड। कॉन्स्टिपेशन आजकल इतना बढ़ रहा है। मैं यहाँ जब से सिलीगुड़ी आ रही हूँ, मैं देख रही हूँ यहाँ पे बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, बिकॉज इनकी डाइट ठीक नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन भी जब कभी होता है, अगर वो 2-3 महीने में ठीक हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर वो चले जा रहा है तो इट्स लाइक आपको बुखार है, आपने क्रोसिन दे दिया, लेकिन अगर लंबा चल रहा है तो आपको टेस्ट करना है कि क्यों बुखार है। उसी तरीके से कॉन्स्टिपेशन अगर 3-4 महीने से ज़्यादा, 6 महीने दवाई के बावजूद भी नहीं कंट्रोल हो रहा है तो हमें आगे एडवांस चेक करना है क्या है। सिमिलरली वैसे ही लिवर डिजीज एंड उसके बारे में चेक करना होता है। तो अब ये फैसिलिटी इंडिया में उपलब्ध है दैट आपको एक सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए जिस आपके बच्चों को अगर ये प्रॉब्लम हो रही है। एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम अवेलेबल फॉर पीपल ऑफ सिलीगुड़ी। I come all the way from Medanta, the Medicity, Gurugram. I'm a senior director, pediatric gastroenterologist, hepatologist, and liver transplantation expert. And by the grace of God, I've got Dr. B.C. Roy Award from the President of India for my pioneering work in this field in children. कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। लेकिन एक और सवाल है जो मैं आपसे करना चाहूंगी कि अक्सर पहले ना अलग अलग डॉक्टर्स के पास में बड़ों को जाना पड़ता था, बिकॉज डिजीज तब बच्चों को कम होती थी, या होती भी थी तो शायद हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते थे उसको। लेकिन अब बच्चों के लिए भी अलग अलग डॉक्टर्स हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चों में भी काफी डिजीजेस अभी हो रहा है। तो व्हाई डू यू थिंक कि दिस इज हैपनिंग? वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक पहले 2 चीज इसके बारे में बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अवेयरनेस बढ़ी है। अवेयरनेस बढ़ने का मतलब पहले क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स हमको जब नहीं समझ आते थे, लोग दे यूज्ड टू थिंक कि ये ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ, यू नो। अब डिजीजेस के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ी है, दैट इज नंबर 1। बट नंबर 2 विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज हमारी लाइफस्टाइल टोटली वेंट इनटू और मतलब हमारी लाइफस्टाइल इतनी प्रॉब्लम है कि बच्चों में भी जो मेजर प्रॉब्लम देखते हैं हम, पेट दर्द की प्रॉब्लम या वॉमिटिंग की प्रॉब्लम या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, ये मेजर प्रॉब्लम्स जो हम देख रहे हैं, दीज आर ऑल लाइफस्टाइल
रिलेटेड बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल्स बच्चों में ओवरवेट बढ़ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रहा है, जंक फूड्स दे आर टेकिंग वेरी अनहेल्दी डाइट, देयर स्ट्रेस लेवल इज इंक्रीजिंग, स्क्रीन टाइम इतना बढ़ रहा है, प्ले टाइम इतना, तो ये सब हम सोचते ही नहीं थे. आई डोंट रिमेम्बर एज अ चाइल्ड कि हम टीवी, मोबाइल, लैपटॉप ये सब पे जाते थे ना. देयर हैज टू बी बैलेंस. तो इसका कसूर बच्चे हैं और थोड़ी हद तक माफी चाहती हूँ माँ बाप भी है. पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये कह देना कि मेरा बच्चा मुझसे नहीं सुनता है प्रोबेबली इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज पेरेंटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जिस तरीके से आप खुद एक रोल मॉडल बने. आप टीवी देख रहे हैं और बच्चे को बोलो ना देखें. आप खाना खाते हुए आप मोबाइल या देख रहे हैं कुछ और बच्चे को बोलो ना करें, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल? यू हैव टू बी अ गुड रोल मॉडल. यू हैव टू लीव जंक फूड. यू हैव टू एनकरेज होममेड फूड्स. तो ये जो पैकेज फूड्स होते हैं ऑल जस्ट चमकीन्स, चिप्स, कोक्स, कोलास, दिस प्रिजर्वेटिव्स, these are all very bad to our body. They have a detrimental effect on. एक सिंपल चीज जो कल ही मैं एक लेक्चर लेके डॉक्टर्स को समझा रही थी, उसको कहते हैं हम डिसबायोसिस. डिसबायोसिस का मतलब आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे अंदर जो कीटाणु है दे आर 1000 times more than our genes. They are supposed to be 100 and 1000 trillion छोटे कीटाणु. 1 से 2 किलो इनका वेट है. मतलब आपके दिमाग के वेट से ज्यादा वो बैक्टीरिया और वायरस जो आपके अंदर है उनका वेट है. लेकिन वो एक हार्मनी में रहते हैं. हार्मनी मीन्स आप सही खाएं, सही सोए, सही लाइफस्टाइल रखें तो यूबायोसिस में रहते हैं. यूबायोसिस मीन्स अच्छे कीटाणु आर अबव द बैड कीटाणु. लेकिन जब आप ओवर एंटीबायोटिक्स यूज करें या आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गए, बैड ईटिंग हैबिट्स, जंक हैबिट्स, कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है, एंड ऑल दिस चेंजेस के कारण डिसबायोसिस हो रहा है. डिसबायोसिस मीन्स द बैड बैक्टीरिया इन योर बॉडी इज इंक्रीजिंग ओवर द गुड बैक्टीरिया. ये कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म में आर गिविंग राइज टू हार्ट प्रॉब्लम्स, जॉइंट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज प्रॉब्लम, ओबेसिटी प्रॉब्लम. दीज आर ऑल कॉल्ड एज lifestyle related problems which are non communicable. ये infection नहीं है. These are non infective problems and same thing is seen in children. आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया का एवरेज ओवरवेट एंड ओबीस चिल्ड्रन इज रीचिंग 15 से 20%, विच इज वेरी बैड. सो ये सारे बच्चे जो ओबीस होंगे इनको डायबिटीज होएगा और इनको लिवर प्रॉब्लम होगी. सो इजंट इट टाइम कि हम जागरूक हो, उठे एंड गेट देम we owe to our young children. We definitely do, ma'am. And कहते हैं कि everything or every problem in your body it starts with your gut. अगर आपका gut strong है, yes, तो आप बीमारी से दूर रहोगे. और साथ ही में अगर आपके गट में कुछ भी डिसफंक्शनिंग हो जाता है तो उसकी वजह से आपका ओवरऑल हेल्थ में इम्पैक्ट पड़ता है. Absolutely. In fact, Hippocrates, who's called the father of modern medicine, उसने before BC, 1800 before BC had said डेथ अराइजेज इन गट. मतलब वो बंदे ने तब समझ लिया था कि द गट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मोस्ट ऑफ द डिजीजेस दैट वी हैव. Thank you so much, ma'am. It was quite lovely talking to you and we got so much of insight regarding health. वैसे हेल्थ के बारे में अभी जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन बच्चे जब बोलते हैं हमारा पेट दर्द हो रहा है तो कहीं ना कहीं बहाना समझ के उसे छोड़ दिया जाता है. तो हमेशा ये बहाना नहीं होता है. कभी कभी सच में भी बच्चे बोलते हैं कि उनका दर्द हो रहा है, तो भी बड़ा जरूरी है ये समझे कि क्यों बहाना है. दैट मीन्स वो चाइल्ड को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसको भी एड्रेस करना जरूरी है. तो चाहे जो भी हो, इट नीड्स टू बी एड्रेस. डेफिनेटली मैम. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम. तो एक बार फिर से हम आप सभी को बता देते हैं, हम डॉक्टर प्रिंस पारख के एक क्लिनिक है वहां पर आए हुए हैं. हम आप सभी को बता दें न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड केयर क्लिनिक सिलीगुड़ी में इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं. बर्दवान रोड में ये सिचुएटेड है और यहाँ पर हमने डॉक्टर नीलम मोहन से बात की, जिनकी बातें सुनकर आपको भी कहीं ना कहीं काफी कुछ इंसाइट हेल्थ को लेकर मिला होगा. फिलहाल के लिए इतना ही. ऐसे लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते